नमस्ते छात्राओं। हिंदी व्याकरण अलंकार भाग 2 के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत। छात्राओं, हिंदी व्याकरण अलंकार भाग 1 के वीडियो लेक्चर में हमने अध्ययन किया था अलंकार, उसकी परिभाषा। 12वीं कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार और उसमें से रूपक अलंकार। क्या आपको याद है? सही, आप सभी को याद है कि हमने अलंकार, अर्थालंकार तथा रूपक अलंकार इसके बारे में अध्ययन किया था। 12वीं कक्षा में हमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार इसका अध्ययन करना है। वीडियो 1 में हमने रूपक अलंकार की जानकारी ली थी। इसके आगे का अध्ययन इस अलंकार भाग 2 के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। रूपक अलंकार के बाद आता है दूसरा अलंकार, उपमा अलंकार। उसकी परिभाषा दी गई है। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कार पूर्ण समानता की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार की परिभाषा है। उपमा अलंकार के कुछ अंग है जो हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग है। अलंकार का अध्ययन करते समय हमेशा हम उपमेय और उपमान इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या है यह उपमेय और उपमान? इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग है। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। उसमें उपमेय और उपमान 2 शब्द को अब बहुत बार सुन रहे हैं। तो उपमेय और उपमान यह शब्द क्या है, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हो रहा है। उपमेय जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द जो उपमा अलंकार में पाए जाते हैं, समानता बताने वाले शब्द जैसे सा, सम, सी, जो, तुल्य आदि। चौथा है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द। तो उपमा अलंकार की परिभाषा के साथ यह 4 अंग और भी स्पष्ट हो गए हैं। अब उपमा अलंकार हम उदाहरण में देखेंगे। उपमा अलंकार का पहला उदाहरण है, बढ़ते नद सा वह लहर गया। उसका स्पष्टीकरण दिया है। यहाँ राणा प्रताप का घोड़ा चेतक वह उपमेय है। बढ़ता हुआ नद उपमान, सा शब्द समानतावाचक शब्द या पद और लहर गया समान धर्म। इस प्रकार से यह पहला उदाहरण है। उदाहरण दूसरा, कर कमल सा कोमल है। कर शब्द, इस कर को कमल के समान बताया है। यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यह दोनों उदाहरण जो है उससे हमारी परिभाषा स्पष्ट हो गई है। चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, जो आदि शब्द आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान और उपमेय दोनों शब्द आ गए हैं और हमने
उपमान और उपमेय दोनों शब्दों का अर्थ पहले से ही समझ के लिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की यह परिभाषा है और उत्प्रेक्षा अलंकार में हमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से अधिक स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। वह शब्द वापस मैं पढ़ती हूँ। मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव आदि शब्द। उत्प्रेक्षा अलंकार की यह परिभाषा हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। सोहत ओढ़े पीत पैटपट साम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के बाल रूप जब पीले वस्त्र ओढ़े मुस्कान बिखेरते हैं तब उसके प्यारे गाल इतने सुंदर जान पड़ते हैं मानो प्रातः काल के वक्त नीलमणि पर्वत स्वयं सामने खड़ा चमक रहा है। देखा आपने कि इसमें किस प्रकार का वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इसमें सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना हो रही है। इसमें सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो इन दोनों उदाहरण से उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट हो रहा है। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। उसकी परिभाषा दी गई है, जहाँ किसी बात का वर्णन काफी बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी विषय वस्तु का उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। उसमें लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं कि उक्ति कुछ चमत्कारिक जैसे लगती है और वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार का पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। देखिए उसका स्पष्टीकरण। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। देखा अपने उदाहरण में किस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। ऊपर दिए गए वाक्यों में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया तभी धरती, आसमान एवं नदियाँ कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने हो गए। यह बात बिल्कुल असंभव है क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तथ्य का लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। आगे है दृष्टांत अलंकार। जिस स्थान पर दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है उस स्थान पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह परिभाषा हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। एक म्यान में दो तलवारें
कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। इस अलंकार में एक मैन दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसा कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। अतः यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टिगत हो रहा है। दूसरा उदाहरण का अध्ययन करेंगे। निरखी रूप नंदलाल को दुगनी रुचे नहीं आन, तजी पीयूष को करत कटु औषधि को पान। यहाँ प्रथम बिंब वाक्य का प्रतिबिंब दूसरे वाक्य में झलकता है। जिन आंखों ने नंदलाल को देख लिया है उन्हें भला और कोई अच्छा कैसे लग सकता है। क्या अमृत यानी कि पीयूष को त्याग कर कोई कड़वी कटु औषधि यानी कि दवा पसंद करेगा। अन्य उदाहरण हमारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक पर दिए हैं। उन सारे उदाहरणों को आपको पढ़ना है। इस वीडियो लेक्चर में आपको परिभाषाएं और उदाहरण जो दिए हैं वह आपको हिंदी विषय के चोपड़ी में लिख कर रखने हैं और इस वीडियो लेक्चर के साथ आपको स्वाध्याय दिया जाएगा, उसे भी आपको लिखना है। स्वाध्याय में जो अलंकार दिए गए हैं उनमें से अलंकार पहचान कर उसका उत्तर आपको लिखना है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, समाप्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।